जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज पीडीडी के जितने भी डेली वेजर्स हैं वो सभी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि हमें जो है वो रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि काफी उम्रें जो है वो इनकी हो गई है और काफी बार इन्होंने प्रदर्शन जो है वो किए हैं। कभी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया और कभी अगर बात की जाए तो गवर्नर जो राज चल रहा है उसके लेकर जो है वो प्रदर्शन किया। लेकिन आज ये डेली वेजर्स जो है वो तंग आ चुके हैं अपनी जो है इसकी अगर बात की जाए तो इनको इतनी तनख्वाह दी जाती है जिनका गुजारा जो है वो नहीं होता है। एक बार आपने लाइट बंद करके देख लिया, उसका नतीजा भी निकला था, फिर क्या करेंगे? हम तो चाहते नहीं है कि हम बिजली बंद करें या किसी का नुकसान करें, क्योंकि बिजली भी हमारी है, हमारे लोग जम्मू के अपने ही लोग हैं, को पराये नहीं है। मगर हमें भी 27 साल हो गए यहाँ दिल्ली में नौकरी करते हैं, हमारे साथ बड़ी बेइंसाफी हुई। किसी सरकार ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी हमारे को पक्का नहीं किया। जितनी भी सरकारें आई, महबूबा सरकार आई, अपना अमरुदुल्ले की सरकार आई, फरूखदुल्ले की सरकार आई, अब बीजेपी सरकार भी आई है। अच्छा, एलजी मनोज सिन्हा की भी सरकार आई, मगर किसी ने आज तक डेली वेजरों के बारे में सोचा ही नहीं। डेली वेजर का जब नाम आता है ना, तो डेली वेजर को जब ये देखते हैं ना, ये हमें तो देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं। लेकिन जब डेली वेजर्स की बात आती है कहते हैं कि पुरानी सरकारों का पाप है, पुरानी सरकारों ने लगाया था इन्हें। पुरानी सरकारों ने भी देखो, सरकारों ने लगाया, डिपार्टमेंट में लगाया डिपार्टमेंट ने है, लेकिन सरकारों का तो काम है ना आगे इनको चलाना। सरकार का ही काम है ना, सरकारें तो आ रही हैं जा रही हैं, डिपार्टमेंट तो वही है ना। डिपार्टमेंट तो हम बिजली के डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं और तो किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे। अब इनका ही काम है ना हमारे को परमानेंट करना। हमारा चीफ साहब है, हमारे एक्शन साहब है, ऊपर भी बैठे हैं, कमीशन तक बैठे हैं, और ये उनके साथ हमारी बात करें ना और सरकार के साथ हमारी बात रखें। वो करेंगे, पक्के क्यों नहीं करेंगे, मगर हमारे साथ धोखे पे धोखा करते हैं, हर बार धोखा करते हैं। हमारे आपके डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, सनेटी बन रही है, कभी बोलते हैं अभी डीपीसी, 2 बार डीपीसी की है उन्होंने। हमारी बदकिस्मती है जो हम परमानेंट टीपीसी के बाद अभी कह रहे हैं बोर्ड मीटिंग होगी। अब बोर्ड मीटिंग में हमें बड़ी उम्मीद थी, मगर वो भी इन्होंने हमारे से धोखा किया। कहते ये ओवरेज हो गया। कैसे ओवरेज हो गया? 24 साल की उम्र में मैं डिपार्टमेंट में आया था, आज मेरी 50 साल उम्र हो रही है। 99 में मैं लगा था, आज 2025 चल रहा है। ओवरेज कहाँ? ओवरेज तो यहाँ होगा ना, बूढ़ा तो यहाँ होगा ना। अब बूढ़ा तो हुआ हूँ, लेकिन परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उम्मीदें हैं? देखो जी, ऐसे झूठी उम्मीदें हमें तो हर बार मिली है। उम्मीद तो हमें तभी होगी ना जब हमें पक्का करेंगे, तब तो हमें पता चलेगा ना कि हमारी सरकार ये अपनी सरकार है, क्यों नहीं ये सरकार है। काम भी करें ना। अभी राशन इन्होंने दिया नहीं, डबल सिलेंडर इन्होंने दिया नहीं। पहले बोलने लगे राशन देंगे आपको, सिलेंडर देंगे। अब राशन हमें 4 किलो मिलता है। अब 4 किलो राशन आदमी 1 महीने का खा लेता है। हमें कम से कम भी 10 किलो राशन एक बंदे को चाहिए, एक बंदे को। ये हमें 15 किलो राशन देते हैं। अब उससे भी हमें बड़ी परेशानी होती है। बाजार 40 रुपए किलो आटा, हम गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे? 9,000 वाला जो है वो 40 रुपए किलो आटा खाएगा और 30 रुपए 40 रुपए किलो चोल है, वो खा सकता है? घर में कितनी चीजें लाने पड़ती हैं। 9,000 से क्या क्या आदमी लाएगा? कपड़े खरीदेगा, जहाँ बिजली का बिल हम भी बिजली का बिल देते हैं, हम बेशक हम दिल्ली में है, लेकिन हमारा सबसे मीटर मैंने ही पहले लगाया। मैंने कहा हमारे घर में मीटर लगाओ, ताकि ये नहीं बोले कि ये बिजली में डेली में काम करते हो तो ये बिजली। मेरे घर में ही मीटर लगा, आप चेक करो, एक ही कमरा है, वो भी मैं किसी का किराए पे लिया हुआ, अपना भी नहीं है, मगर मैंने मीटर लगवाया और बिल दे रहा हूँ। अब 9,000 में पहले मुझे बताओ, दूध लाऊंगा, दही लाऊंगा, दाल लाऊंगा, चावल लाऊंगा, क्या क्या सरसों का तेल लाऊंगा, लून मिर्ची, कितनी चीजें चलता है। 9,000 देते हैं, 18,000 हमारे पे खर्चा हो जाता है। हम तो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं और दबते जा रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, उनकी हालत देखना क्या है। उनको कपड़े नहीं मिलते, जूते नहीं मिलते, स्कूलों में पढ़ नहीं सके वो। अगर हमारे को अच्छी सैलरी मिलती, 4 पैसे, हम भी परमानेंट, गवर्नमेंट लोन भी अच्छी शिक्षा देते, बच्चे हमारे आगे बढ़ते। ये कहते हैं ये भी कमजोर है, इनके बच्चे भी आगे कमजोर हो, इनके बच्चे भी नहीं पढ़े। वो भी हमारे डोगरी में कमाना ना कि काइयों के पुत्र कहाँ ही रुकेंगे। अब घास तो किसी के पास रहा नहीं, अब जमीनें भी नहीं रही, इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई, इतना कुछ हो गया, अब कहाँ भी कैसे रुकेंगे? ये वही हिसाब है। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी पक्का करें, ताकि हम भी पेट भर के खाना खाएं और बच्चों को भी अच्छा कपड़ा दिलाएं। किसी रिश्तेदारों से, हमने तो किसी के रिश्तेदारों के घर में जाना भी बंद कर दिया। कैसे जाएंगे? किसी के पास चप्पल नहीं, किसी के पास बूट नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, क्या करें? घर में ही झगड़ा हो जाता हमारे।
उससे हम जाते नहीं है। अब जब हम किसी के घर में जाते नहीं, अब हम परमानेंट हो भी जाएंगे ना, तो हम कोई फंक्शन करेंगे ना, हमारे घर में कोई नहीं आया, क्यों? हम किसी के घर में नहीं गए, क्योंकि टाइम ही हमारे पास ऐसा था, वक्त ही ऐसा था। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आज आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, कितनी देर चलेगा ये तो उस वक्त ही चलेगा, वक्त तक चलेगा जब तक हमें पक्का नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने झूठे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमारे पास इतनी पावर नहीं है अभी। पावरे सबके बाद जो कुर्सी पे बैठता है ना, उसके बाद पावर क्यों नहीं है? गवर्नर सरकार है। अच्छा, जब रोड पे निकलते हैं लाखों की तादाद में लोगों को रोड पे खड़ा होना पड़ता है, क्या पावर नहीं है उनके पास? कितनी फोर्स लगाते हैं ये सुरक्षा के लिए? पावर है तो तभी तो रोड बिल्कुल खाली हो जाते हैं, रोड पे तो पैदल भी नहीं जाने देते। पावर नहीं है उनके पास, कौन बोलता है पावर नहीं है? सब पावरे हैं। तो सोचा है डेली वेजर लगी है, एहो जे दिन देखने पौने। मैं कह रहा हूँ, अगर हमारा कोई दुश्मन का बच्चा भी होगा, अगर कोई दुश्मन भी हो ना, डेली में नौकरी नहीं करे, ये फ्री के जो में जी जी फ्री में हम नौकरी कर रहे हैं इनकी। और देखो इन्होंने कितना कुछ बनाया, कितनी आप स्टेशन पे चलना, स्टेशन में पानी का वाटर कूलर तक नहीं है, जी स्टेशन पे बाथरूम तक नहीं है। और देखो डेली वेजर जो है, एक बंदा डेली वेजर जो है, स्टेशन कभी जाना, आप ध्यान रखना, कहीं स्टेशनों पे जाना देखना हो तो डेली वेजरी आपको मिलेंगे, परमानेंट मुलाजिम नहीं मिलेंगे आपको। डेली वेजरी काम कर रहे हैं, डेली वेजरी सब कुछ इनका कर रहे हैं। अब डेली वेजरों के साथ ही धोखा बेइंसाफी है तो जुल्म है ना, ये जुल्म कितने तक चलेगा? अब इधर हम खुशी से बैठे हैं, दुखी होकर बैठे हैं कि कईयों के पास किराया भी नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मांग के लाया। अब घर में देखो ना हालत कैसी है। कुछ ऐसे डेली वेजर भी ना जेडी मृत्यु हुई जिंदी, उन्होंने भी कुछ नहीं लगता। मैं बोल रहा हूँ कि उनको पूछा तक नहीं है। कल मेरा ही भाई बोल रहा था कि वो लोगों के घर में बर्तने मांज रही है और लोगों से कपड़े मांग के बच्चों को डलवा रहे हैं। लगाओ साहब, कितनी शर्म की बात है। अगर वो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अगर ये चाहते तो क्या उनकी फैमिली को नौकरी नहीं दे सकते थे? उनके घर में पैसा नहीं दे सकते? गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं दे सकती थी? जो मरने वाला कम से कम 5-10 लाख रुपया दे ही देते, ताकि उनकी भी जिंदगी पूरी अच्छी बतीत, यहाँ उनके बच्चे पढ़ जाते। मगर वो बेचारे क्या करें, जब सुबह उठते हैं तो सोचते हैं हमारा बाप ही नहीं है, बाप तो चला गया। और किन की वजह से? ये डिपार्टमेंट की वजह से। शर्म आनी चाहिए इस डिपार्टमेंट को। हमारे कुछ ऐसे अफसर हैं जो किसी को 100 रुपया दे के राजी नहीं है। अगर ये 100 रुपया अगर देना तभी 3-4-5 लाख रुपया बन जाता है। 100 रुपया क्या होता है? चंदा इकट्ठा करके दे देते हैं उस गरीब के घर में, जितने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। ये जिसमें बीती है पता उसको होता है। इनको क्या है, ये तो अपने ऐशा राम की जिंदगी जी रहे हैं। खाने को सब कुछ मिल रहा है, जाने के लिए गाड़ियां मिल रही हैं, सब कुछ है इनके पास। हमारे पास क्या है? हमारे तो कई भाइयों के तो नीचे से जो बूट है ना वो भी फटे हुए, ऊपर से अच्छे लग रहे हैं मगर नीचे से तलबे है ना वो नहीं रहे हैं। ये चीज है। कल हमारा भाई इधर आया था एक बच्चे को लेकर, उसके पास स्वेटर तक नहीं था। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे की न्यूज ली थी, और उसको उसने स्वेटर तक नहीं डाला था। आप देखो, जो बेचारा दिल्ली में नौकरी कर रहा है, उसके बच्चे के पास तो स्वेटर नहीं, कितनी सर्दी में उसने ये निकाली होगी। हम यही इस डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी, ये सरकार जो है, अगर सुन रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, मैं एलजी मनोज सिन्हा को भी बोलता हूँ कि ये बीजेपी का समझो कि ये जम्मू कश्मीर आप बोलते हैं ताज है, तो इस ताज में कम से कम भी ना खुशी की लहर लाओ। गरीबों को जो डेली भेज रहे हैं इनको पक्का करो, ताकि ये भी अपने बच्चे पढ़ाएं, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करें। और दूसरा आगे ये अपने एनसी गवर्नमेंट, हम इनको भी यही कहना चाहते हैं कि आपके पास भी पावर है, उसके पास भी पावर है, आप जल्दी से जल्दी पक्के करो। आप नए नए कानून निकाल रहे हो, ओवर एज हो गया जी, अब अंडर हो गया, अब इन चीजों का हमें नहीं पता। अभी नए कानून बना रहे हैं, हमें क्या लेना देना कानूनों से? ये बनाए, तोड़े, जोड़े, जो मर्जी करें, मगर हमारा ये डेली वेजर है ना, ये पक्के करो जितने हैं। क्योंकि उम्र देखो, मेरी अभी 50 साल उम्र है, ये मेरा भाई है, इसकी उम्र अभी कितनी 60 साल इसकी होने वाली है। साल 2 साल नौकरी करेगा, 2 साल में क्या बनाएगा? इसीलिए गवर्नमेंट को वोट दिया था ना, हमारे साथ ये इंसाफ हुआ। हमने, हिंदुस्तान हमारा आजाद मुल्क है, हमने बड़ी खुशी थी कि जब हमारे इलेक्शन होंगे, चाहे राहुल गांधी आए, मोदी जी आए, उमर अब्दुल्ला आए, बहुत सरकारें आई हैं, बहुत गई हैं, तो हमें खुशी थी। हमारे बच्चे भी नए कपड़े पहनेंगे, वो जूते पहनेंगे, स्कूल पढ़ेंगे। तो आज हमारे साथ ये धोखा हो रहा है कि हमें कारपोरेशन में डाला गया है। तो हम चाहते हैं कि तमाम जितने भी हाल डेली वेजर हैं इनको परमानेंट किया जाए। तो आपको हम बता दें कि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जितने भी तमाम डेली वेजर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है वो रेगुलाइज किया जाए, और अगर जब तक गवर्नमेंट जो है ये ऑर्डर नहीं निकालती है तब तक पीडीडी के जो डेली वेजर्स हैं उनका ये प्रदर्शन जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने आप देखिए अपडेट के साथ।